पोस्टर लगा दो। हो गया, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी बच्चों का, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक इस्तकबाल है आप सभी लोगों का। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हिस्ट्री स्पेशल का जो बैच है, हिस्ट्री स्पेशल 2 आपके सामने आ गया है और काफ़ी सारे बच्चे की डिमांड के ऊपर ये बैच आया है। और हिस्ट्री स्पेशल जो 1 है वो ऑलरेडी रनिंग में है और हिस्ट्री स्पेशल जो 2 है वो इसका एक एडवांस बैच है हिस्ट्री स्पेशल 1 का। तो आप सभी स्क्रीन पे पोस्टर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कट रहा है मेरी साइड से बस। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हिस्ट्री स्पेशल जो 2 बैच है और ये जो बैच है वो हिस्ट्री स्पेशल 1 से कहीं ज़्यादा एडवांस है और इसमें हमने वो सभी बातों को कवर किया है जो हम हिस्ट्री स्पेशल 1 में नहीं कर पाए। साथ ही बच्चों की काफ़ी सारे उसमें जो है सजेशन थे कि सर आप नेक्स्ट बैच में वो चीज़ इंप्रूव कीजिएगा, जैसे एमसीक्यूज़ हुए कि हमने हिस्ट्री स्पेशल 1 में एमसीक्यूज़ नहीं थे, उसकी सीरीज़ हमने अलग से रखवाई थी। तो इसी बैच में आपको क्या क्या सुविधा मिलेंगी पहले से थोड़ा सा वो निगाह ले लेते हैं, है ना, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि कल मैंने हिस्ट्री स्पेशल का एक पोस्टर रिलीज किया था और आप सभी के लिए एक हिस्ट्री स्पेशल का बैच है ये, जो कि हर लेवल के एग्ज़ाम को कवर करेगा, चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो पीसीएस का पीसीएस का प्री का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका बैंक का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश पुलिस है, उत्तर प्रदेश लेखपाल है, आपका कांस्टेबल का एग्ज़ामिनेशन है, आपके जो भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री आती है उन सभी में ये कारगर होगा। और साथ ही हम इसमें एमसीक्यूज़ भी लेकर के चलेंगे और जो लेटेस्ट पैटर्न के एमसीक्यूज़ होंगे जो 2019 और 20 में पूछे गए हैं वो सभी, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री के हो, चाहे वो मिडवल हिस्ट्री के हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री के हो, वो हम सभी चीज़ों को लेकर के चलेंगे। साथ ही आपका एक डाउट सेक्शन भी होगा कि अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आपको वहाँ पे उसका सलूशन मिलेगा। बस ध्यान रखिएगा कि वो जो भी डाउट हो आपका एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, है ना। अब ऐसा नहीं कि मैंने बताया आपको बीरबल के बारे में और आप ये पूछ रहे हैं कि बीरबल क्या खाना खाता था, तो ऐसे रिलीवेंट कमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री स्पेशल 1 में उन्हीं बच्चों को ब्लॉक किया गया है जो इस टाइप की कमेंट करते थे। और मुझे पता है कि जिन बच्चों को मैंने ब्लॉक किया वो डेफिनेटली हिस्ट्री स्पेशल 2 में लेंगे बैच में एडमिशन, तो वे बच्चे विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। ये जो बैच होगा वो पूरी तरीके से बाईलैंग्वेज होगा, यानी ये इंग्लिश में भी होगा, ये हिंदी में भी होगा। और जो बच्चे इशू बनाते हैं कि सर आप हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हो, आप सर कोई कह रहा है इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे हो, तो अभी तक तो इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी बैच ऐसा नहीं बना है मेरा जो बाईलैंग्वेज ना हो। ज़्यादातर बैचेस बाईलैंग्वेज होते हैं। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़े, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, ठीक है। साथ ही अब थोड़ी सी बैच की डिटेल समझते हैं। ये जो आपका बैच है हिस्ट्री स्पेशल 2, यानी कि जो हिस्ट्री स्पेशल 2 बैच है वो आपके लिए हर एग्ज़ाम में बेटर स्कोर करने के लिए बनाया गया है और हम आप इसमें पूरी की पूरी हेल्प करेंगे आपकी, जिससे कि आपके पेपर में लगभग सारे क्वेश्चन ठीक हो। और इसकी जो क्लास होगी वो 1 आवर की क्लास होगी। साथ ही अगर हमें ऐसा लगता है कि टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है तो क्लास इसकी बढ़ाई भी जा सकती है, आपकी जो क्लास है वो 1.5 घंटे की भी की जा सकती है। और इसकी जो क्लास होगी वो मंडे टू फ्राइडे होगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे होगी और सैटरडे में इसका हर सैटरडे आपका स्पीड टेस्ट होगा, जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि आप एग्जामिनेशन के लिए कितने तैयार हो रहे हैं और आपकी स्पीड क्या बन के आ रही है, ठीक है। और संडे के दिन आप
अपना जो है ये पूरी क्लासेस का रिवीजन करेंगे अपने घर पे, ठीक है। साथ ही ये हर एग्जाम को कवर करेगा, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, पुलिस एसआई का एग्जाम हो, आपकी कोई भी पुलिस हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, आपकी किसी भी पुलिस के लिए चलेगा। आपका टेट का एग्जामिनेशन हो, आपका रेलवे एनटीपीसी का हो, आपका उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए है, पीसीएस का पेपर हो आपका, पीसीएस का, हालांकि कल जो है पीसीएस का पेपर हुआ था और आप लोग जानते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके जीएस से लगे हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि जितने भी एग्जामिनेशन में जो हिस्ट्री आती है, चूंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कहूँगा कि आप सिविल सर्विसेज में यानी कि आईएएस के पेपर में भी इस हिस्ट्री को कवर कर पाएंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत है। आप इसमें केवल पीसीएस तक ही लेवल पढ़ पाएंगे, क्योंकि आईएएस में चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा पूछ ली जाती हैं और आईएएस के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करने होते हैं, तो इसलिए हम आईएएस के लिए अलग से हिस्ट्री का बैच लॉन्च करेंगे, ठीक है। चूँकि जो बैच है वो वनडे एग्जामिनेशन के लिए ही टारगेटेड है और साथ ही आप इसको पीसीएस के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। पीसीएस के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। आपका बिहार पीसीएस हो, आपका उत्तराखंड पीसीएस हो, आपका कोई भी स्टेट पीसीएस हो, सभी में जो है ये आपको हेल्प करेगा। और साथ ही ये पूरी तरीके से बाइलिंगुअल बैच होगा और इसमें मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी और आपका साप्ताहिक यानी कि वीकली टेस्ट होगा, आप जैसा कि जानते हैं। और काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर इसको लॉन्च कीजिए, हालांकि ये जो बैच लॉन्च होना था वो जनवरी में होना था, लेकिन फिर भी एज ए एग्ज़ाम के रूप में एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो उसके बिहाफ पे हमें इसको जल्दी लॉन्च करना पड़ा। और साथ ही 2 बैचेस और लॉन्च होने वाले हैं आपके, जिसमें पहला होगा मूल विधि का और दूसरा होगा करंट अफेयर का। तो जितने भी बच्चों ने, जितने भी जो हमारा स्थापना दिवस हुआ था 9 अक्टूबर को, और आप सभी जानते हैं कि आप सभी का सपोर्ट रहा, टीचर्स का सपोर्ट रहा और भी हमारे वेल विशर्स हैं उनका भी सपोर्ट रहा और हमने पूरा 1 ईयर कंप्लीट किया है। तो आप लोग जानते हैं कि उसमें हमने एक क्विज को जो है, एक क्विज जो है उसको क्विज को जो हमने कराया था, तो उस क्विज में हमने ढेरों सारे एमसीक्यूज आपसे पूछे थे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे थे और उसमें जो भी विनर बच्चे हैं उनको करंट अफेयर का बैच और प्लस साथ में पेटीएम के द्वारा या फिर गूगल पे के द्वारा 500 कैश का जो है प्रोविज़न किया गया था। और कैश के मुताबिक देखा जाए तो कैश सभी के अकाउंट में डिलीवर हो चुका है, आप सभी के जितने भी जो यहाँ पे बच्चे जीते हैं। और जो उनका बैच है करंट अफेयर का वो 15 अक्टूबर से लॉन्च हो जाएगा और 15 अक्टूबर को उनको एक कोड दिया जाएगा और उस कोड को लॉगिन करने के बाद उनका वो ऑटोमेटिकली बैच बाय हो जाएगा और बाकी जो बच्चे हैं उनको अदर बच्चों को पे ही करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री स्पेशल का बैच और हम इसमें जो हिस्ट्री स्पेशल के बारे में जो पढ़ेंगे, स्पेशल का मतलब होता है इसमें जो दायरा होगा हिस्ट्री का वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा और हम लगभग 100 से 120 घंटे की क्लास पढ़ेंगे, यानी कि 100 से 120 घंटे की क्लास बहुत ही ज़्यादा होती है, आप सभी जानते हैं, और ये ज़्यादा भी हो सकती है। और इसमें हम आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ेंगे। तो हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को। तो हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रह गई है फीस के बारे में, चूँकि ये हमारा पहला बैच नहीं है, दूसरा बैच है और हमने जो पहला बैच रखा था उसकी जो फीस रखी थी वो रखी थी 499 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि 500 रुपये पर मंथ। काफ़ी बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स रहा, चूँकि अब की बार में हमने इसमें MCQs भी लिए हैं और MCQs आपको PDF में भी कराए जाएंगे और यहाँ पे भी कराया जाएगा, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा। हो गया, देखना वॉइस ठीक है। हाँ जी, तो बच्चों हम बात कर रहे थे हिस्ट्री स्पेशल के बारे में। एक्चुअली थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए कैमरा बंद हो गया था। तो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री स्पेशल के बारे में और जैसे कि आप लोग जानते हैं जो इसकी फ़ीस है वो 599 रुपीज़ पर मंथ है, क्योंकि हमने जो हिस्ट्री स्पेशल की जो फ़ीस रखी थी वो लिया था हमने 499 और उसमें हमने MCQs अवेलेबल नहीं किए थे। MCQs नहीं तो उसमें बच्चे कंसेप्ट पढ़ने के बाद खुद से ही प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें
आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जिससे कि आपको यहाँ पे पहला फ़ायदा ये होगा कि आपको हिस्ट्री स्पेशल के लिए कोई भी जो है प्रैक्टिस बैच नहीं लेना पड़ेगा, और वहाँ पे जो आपके 300-400 रुपये होंगे वो आपके जो है सेव होंगे। और साथ ही आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ अगर हम साथ के साथ ही हम उसको प्रैक्टिस करते चलेंगे तो ये हमारे लिए भी बेनिफिट होगा, और हम जितना मटेरियल पढ़ते चलेंगे वो हमारा साथ के साथ तैयार भी होता चलेगा। ठीक है, तो भाई सभी बच्चों का मैं वेलकम करता हूँ इस हिस्ट्री स्पेशल 2 बैच में। ठीक है, अगर और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी हो तो आप टीम से ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ। अब अगर हम बात करें हिस्ट्री के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि जो हिस्ट्री होती है वो हमारा इतिहास होता है। और अगर हम इतिहास के बारे में बात करें, हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो हिस्ट्री का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी काम हुआ और वो हिस्ट्री होगा, नहीं। हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कार्य हुआ है और उसका कोई भी एविडेंस है, कोई भी उसके साक्ष्य है, कोई भी उसका प्रूफ है, तो देन वो हमारी हिस्ट्री होगी। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिएगा कोई ऐसी घटना घटित हुई जिसका कोई भी एविडेंस नहीं है, तो वो हिस्ट्री में नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई प्राचीन काल में या कोई भी प्रीवियस ईयर्स में कोई भी घटना घटित हुई है जिसके हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं, कुछ साक्ष्य हैं, कुछ ना कुछ हमारे पास प्रूफ है, तो वो चीज़ जो होती है वो हिस्ट्री में कहलाई जाती है। ठीक है, अब अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री होती है उसके हम 3 टाइप में पढ़ेंगे, या फिर हम इसके 3 मोड में पढ़ेंगे, जिसमें पहला मोड होगा आपकी प्राचीन इतिहास, दूसरा पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें तो यानी कि ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री होगी, और आप सभी जानते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री में जो भी हमारा प्राचीन युग होगा उसके बारे में हम डिटेलिंग पर पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा जो है कौन कौन जो है यहाँ पे पृथ्वी का किस तरीके से जो है निर्माण हुआ, और कौन कौन यहाँ पे कौन कौन से कार्य हुए प्राचीन समय में, कौन कौन सी यहाँ पे संस्कृति थी, किस तरह के लोग रहते थे, वो सभी बातें हम पढ़ेंगे प्राचीन हिस्ट्री में। चूंकि इसका प्राचीन हिस्ट्री का एक अपना सिलेबस होगा, एक अपना पाठ्यक्रम होगा, चूंकि हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और मेरी पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि अगर हम किसी भी बैच को पढ़ रहे हैं, किसी भी बैच को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही में उसके सिलेबस के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास यानी कि मिडवल हिस्ट्री के बारे में। और हम सब जानते हैं कि मिडवल हिस्ट्री में जो जो घटनाएं घटित हुई, जो जो काम हुए, वो सभी डिटेलिंग हम पढ़ेंगे विथ सिलेबस के साथ। चूंकि मैं इनके सभी के सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, आपको मैं एक रफली आइडिया बता रहा हूं। नेक्स्ट होगा हमारा आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से इसका क्या क्या इसमें घटनाएं घटित हुई, और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, इसमें कौन कौन लोग थे, क्या क्या हुआ, क्या क्या बदलाव हुए, वो सभी बातें हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में। तो चूंकि सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, तो हेडिंग डालेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और सबसे पहले हम इसका लिखना चालू करेंगे सिलेबस। उसके बाद जब हम आधुनिक इतिहास को यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। साथ ही जो हमारे हिस्ट्री स्पेशल 1 के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल जो घटना चक्र है वो अपलोड करा दी गई है, तो सभी को उनके अकाउंट्स में मिल गई होगी। आप सभी डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा,
और ये जो शीट होगी ये इस बैच के लिए भी अवेलेबल होगी, ठीक है। चलिए, चूंकि अभी एक तरीके से ये जो क्लास है ये क्लास 1 है, और जो कि पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होगी यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे और ऐप पे, तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी क्लास का चार्ज नहीं देना है, ठीक है। और ये कोई डेमो क्लास नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको डेमो में अच्छा पढ़ाऊंगा और आगे चल करके आपको स्पीड से कराऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से पढ़ रहे हैं, जिस मोड में पढ़ रहे हैं, वो सभी चीज़ें हम लास्ट तक भी पढ़ेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आधुनिक इतिहास। नहीं, यहां से हटा दो ना। हाँ जी, तो हेडिंग डालेंगे मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया, यानी कि हिंदी में होगा आधुनिक भारत। देखो, कुछ बच्चों की कमेंट ये होती है कि सर आप डीप पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे, आप सर हल्का पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, क्या ये एग्जामिनेशन में आएगा। तो एक बातों को एक इन सभी बातों के लिए मेरे पास एक ही आपका आंसर होगा आपके लिए, कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। आपको जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है वो बिल्कुल भी आपको ऐसा जो है प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी। आपके एग्जामिनेशन में एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट आएगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। और साथ ही में एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि पॉलिटी स्पेशल जो 5 बैच है वो इसी तर्क के आधार पे 5 बैच बने हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने सिविल सर्विसेज के लिए, जिन बच्चों ने पीसीएस के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, जितने भी इन्होंने एग्जामिनेशन के लिए बैचेस बाय किए थे, तो सभी के डिट्टो 1 to 1 बिल्कुल क्वेश्चन उनके लगे हैं, सारे कंसेप्ट लगे हैं। और इसी बेसिस के ऊपर पॉलिटी स्पेशल 6, 7, 8 भी लॉन्च होंगे आपके। और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मेरा एक ही बैच स्टार्ट होने के बाद दोबारा बैच लॉन्च ही नहीं होता, आप सभी जानते हैं। और हिस्ट्री स्पेशल भी इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि कल जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ कर जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे पहले से, और उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन लगे हैं हिस्ट्री में, तो उनका लेवल काफ़ी कॉन्फिडेंट हुआ है। और वो उन्होंने सब ने डिमांड की कि सर हिस्ट्री स्पेशल लेकर आइए। चूँकि जो बैच था वो जनवरी में ना लेकर के मुझे कल ही, आज ही लॉन्च करना पड़ा इसको। हालांकि जो इसकी सीट है वो 15, मतलब जो इसका एडमिशन है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। चलिएगा भाई, तो अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या होगा, हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ का सिलेबस नहीं पता होगा तो हम उस चीज़ को कवर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सिलेबस के तौर पे, देखना ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है। सबसे पहला होगा आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, यानी कि भारत में यूरोपियन का आगमन। और हम सब जानते हैं कि भारत में जो सबसे पहले जो यूरोपियन जो आए वो आए पुर्तगाल यानी पोर्तुगीज, उसके बाद फिर डच आए। तो इस तरीके से ये क्या सिस्टम रहा,
उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे पुर्तगाल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे यहां पे डच के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे डैनिश के बारे में। चूंकि ये क्रम से नहीं बता रहा हूं अभी, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो क्रम वाइज लेकर के चलूंगा। उसके बाद फ्रांसीसियों के बारे में, उसके बाद अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये सभी बातें हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपियन का आगमन में। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है और काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे उसके बाद फिर हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन। किस तरीके से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी, मुगल साम्राज्य में कौन कौन से बादशाह हुए, किस किस ने क्या क्या काम किया, कौन कौन फेमस हुआ, वो सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे 2 पॉइंट। सबसे पहला, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह और दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण। और ये जो सिलेबस है आपका, ये आपको पीडीएफ में भी मिलेगा, आप उसके लिए परेशान ना होइए। आपको पीडीएफ में भी आपको ये सिलेबस दे दिया जाएगा, उसके लिए आप कोई भी इशू ना बनाइएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइज ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया, राइज ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत में नवीन राज्यों का गठन। इसको एक बार नोट कीजिएगा फटाफट से। सोनू, इसमें इंक, इसको कॉपी कीजिएगा फटाफट से एक बार। अगर हम बात करें राइज ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया के बारे में, तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो काफ़ी सारी बातें पढ़ेंगे। आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिएगा और ये बातें जो हम पढ़ेंगे इसमें वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और ये सारी बातें इसी के अंडर में होगी, राइज ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया में। तो ध्यान से लिखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दक्कन के निजाम, दक्कन के निजाम। उसके बाद हम पढ़ेंगे भरतपुर के जाट, भरतपुर के जाट। फिर हम पढ़ेंगे सिख गुरुओं के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे पंजाब स्टेट के बारे में, पंजाब स्टेट के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे राजपूत के बारे में।
फिर हम पढ़ेंगे आंग्ल सिख संबंध यानी कि एंग्लो सिख रिलेशन के बारे में, मैसूर के बारे में, और इसमें सभी टाइप के युद्ध पढ़ेंगे यानी कि फर्स्ट एंग्लो वॉर से लेकर के, यानी कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर से लेकर के जो आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ वहां तक, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे यहां पे अवध के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ब्रिटिश एंड नवाब, यानी कि अंग्रेज व नवाबों के बीच संबंध, अंग्रेज व नवाबों के बीच संबंध। इसी के साथ ही हम पढ़ेंगे एंग्लो सिख वॉर प्रथम, और फिर हम पढ़ेंगे एंग्लो सिख वॉर द्वितीय। तो ये अभी तक हमने 3 टॉपिक्स को लिया। पहला हमारा होगा एन इवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, यानी कि भारत में यूरोपियन का आगमन, और इन लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन, और इसका पतन कैसे हुआ, कैसे ये पतन हुआ, इसका क्या कारण रहे पतन होने के, कौन कौन से बादशाह ने सही काम किया और कौन कौन से बादशाह सक्सेसफुल रहे, कौन कौन से बादशाह सक्सेसफुल रहे, ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे राइस ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत में नवीन राज्यों का गठन, और ये सभी ये बातें हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे भारत में नवीन राज्यों के गठन में। और इनसे काफी सारी चीजें बनती हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और ये सभी जो पार्ट है वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, और अभी आप इसको कॉपी कीजिए, फिर और भी चीजें हैं इसमें। चलिए भाई, नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 नंबर की, जो हमारा होगा मराठा साम्राज्य, यानी कि मराठा एम्पायर, यानी कि हिंदी में बोलेंगे मराठा साम्राज्य। और इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैसे कि शिवाजी एंड हिज सक्सेस, यानी कि महाराजा शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी, साथ ही सक्सेस नहीं, सॉरी सक्सेस, ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं यहां पे वरना कमेंट आ जाएगी। शिवाजी एवं उसके उत्तराधिकारी। फिर हम पढ़ेंगे यहां पे मराठा साम्राज्य के पेशवा। फिर पढ़ेंगे हम आंग्ल मराठा संबंध। और फिर हम जो भी युद्ध हुए यहां पे यानी वॉर, वो सभी पढ़ेंगे, ठीक है।
पांचवा जो पॉइंट हमारा होगा वो होगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। यानी कि हिंदी में लिखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और इसमें हम क्या क्या पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे ब्रिटिश कॉलोनिज्म, ब्रिटिश कॉलोनिज्म यानी कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद, ब्रिटिश उपनिवेशवाद। साथ ही हम पढ़ेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण, फिर हम पढ़ेंगे राजस्व प्रणाली, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा रिवोल्ट यानी कि विद्रोह के बारे में फिर हम पढ़ेंगे कि आधुनिक भारत में कौन कौन से विद्रोह हुए। यानी कि छठा पॉइंट होगा आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 का विद्रोह। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान का इतिहास। ये पॉलिटी का भी टॉपिक है, चूंकि पॉलिटी में नहीं कराया जाएगा, ये आप सभी जानते हैं कि पॉलिटी में ये जो पॉइंट है वो ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाया जा सकता, बिकॉज पॉलिटी के मामले में ये थोड़ा सा वीक हो जाता है। लेकिन हिस्ट्री में हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, चूंकि ये रिलेट करता है हिस्ट्री को, तो यहाँ पे हम हिस्ट्री में थोड़ा सा इसका ज़्यादा एरिया पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे लोअर कास्ट ट्राइबाल लेबर एंड पेरेंट मूवमेंट, यानी हिंदी में लिखेंगे इसको निम्न जाति जनजाति मजदूर व किसान आंदोलन। नवा टॉपिक हमारा होगा इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। और इसी में ही हम पढ़ेंगे कांग्रेस का उत्कर्ष, कांग्रेस का उत्कर्ष, ये भी हम साथ में पढ़ेंगे। यहां से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर्स में।
10वें नंबर पे हम पढ़ेंगे लिफ्टिस्ट मूवमेंट। लिफ्टिस्ट मूवमेंट यानी कि वामपंथी आंदोलन। वामपंथी आंदोलन, ये सभी बातें हम यहां पे पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। उसके बाद हम पढ़ेंगे अचीवमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां। स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां। नेक्स्ट होगा आपका मॉडर्न हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको आधुनिक भारत की ऐतिहासिक विभूतियां। तो आप देख रहे हैं कि कितनी सारी डिटेलिंग है मॉडर्न हिस्ट्री में। केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अभी हमने ना तो एंशिएंट हिस्ट्री को लिया है और ना ही हमने मिडिवल हिस्ट्री को लिया है, केवल हमने अभी मॉडर्न हिस्ट्री को लिया है। और आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस ये है। फिर हम प्राचीन हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ेंगे, फिर हम मध्यकालीन हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ेंगे, तब जाकर के हमारी भारत की हिस्ट्री समाप्त होगी। और फिर हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर। और लास्ट टॉपिक हमारा लास्ट पॉइंट हमारा होगा इसमें लेजेंसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर टू इंडिया, यानी कि भारत की ब्रिटिश साम्राज्य की विरासत। भारत की ब्रिटिश साम्राज्य की विरासत। और इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो भी लिख लीजिएगा, जैसे भारतीय शिक्षा का विकास। भारतीय शिक्षा का विकास, समाचार पत्रों का विकास भारत में किस तरीके से हुआ, रेलवे का विकास, प्रेस पर प्रतिबंध, प्रेस पर प्रतिबंध, स्थानीय स्वशासन। देखो अगर कोई चीज ना दिखाई दे तो मैं लिख भी बोल भी रहा हूं साथ साथ, आप वहां पे इसको मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा। पंचायत व नगर पालिका और गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट होता है आपका सिलेबस मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, इसको नोट कीजिए आराम से।